भारत माता की। और जोर से भारत माता की। जय श्री राम। और जोर से जय जय श्री राम। आदरणीय जोशी जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित महानुभाव, बहुत दूर तक खड़े और बैठे भाई और बहनों, अभी कई विद्वान वक्ता अपना मार्गदर्शन देने के लिए आने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत थोड़े समय में 3-4 बिंदु रख करके अपनी बात पूरी कर दूंगा। आजकल सपने देखने का सीजन चल रहा है। जो नहीं है सो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना चाहता है, देख रहा है। एक है केजरीवाल, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। एमपी एक भी नहीं है, एमपी एक भी नहीं है, लेकिन सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का। मुंगेरी लाल का सपना, हसीन सपना। एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी प्रधानमंत्री का, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। सीट है कुल उत्तर प्रदेश में 8 आने वाली है, और 8 पर वो समझते हैं कि पीएम बन जाएंगे। एक बसपा के नेता हैं, वो भी प्रधानमंत्री का सपना देख रही हैं। उत्तर प्रदेश में सीटें आ रही हैं उनकी 9, वो भी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। लेकिन जनता ने तो स्वीकार कर लिया है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक लौह पुरुष, दूरदर्शी, विकास पुरुष, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला शेर नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाना चाहती है। मित्रों, 80 दिन बाकी हैं। इन 80 दिन के बाद देश के भाग्य का फैसला हो जाएगा, और फैसला कोई नेता नहीं करेगा। देश की मालिक जनता है। लोकतंत्र में देश की असली मालिक जनता होती है। देश की मालिक ये जनता देश के भाग्य का फैसला करेगी। केवल 80 दिन का समय बाकी रह गया है। देश को तय करना है कि राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, राष्ट्रवादी पार्टी चाहिए, या तुष्टीकरण करने वाली पार्टी और तुष्टीकरण करने वाली सरकार चाहिए। बाकी की पार्टियां, चाहे कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, एक वर्ग विशेष का वोट हासिल करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। एक अकेली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्र को सबसे पहले मानती है, राष्ट्रवादी पार्टी है। लड़ाई है राष्ट्रवादी शक्ति में और सांप्रदायिक शक्तियों के बीच में। राष्ट्रवादी पार्टी की प्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी, और बाकी जितनी पार्टियां हैं सब सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाली पार्टियां हैं। फैसला करना है 2 बातों पर कि सहजोर गवर्नमेंट चाहिए या कमजोर गवर्नमेंट चाहिए। अगर सहजोर गवर्नमेंट देनी है देश को, तो भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ये सहजोर सरकार होगी। बाकी तो सब कमजोर सरकारें होंगी। अभी जब
मोदी का जो अश्वमेध का घोड़ा है यह छूटा हुआ है, प्रदेश दर प्रदेश दौड़ता चला जा रहा है और किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके इस अश्वमेध के घोड़े की लगाम भी पकड़ सके। हर एक को लगता है कि कमजोर है, इसलिए चाल चली जा रही है, मोदी रोको, मोदी आया, मोदी रोको। कांग्रेस कहती है मोदी रोको, सपा कहती है मोदी रोको, बसपा कहती है मोदी रोको, कम्युनिस्ट पार्टी भी कहती है मोदी रोको। हो सकता है कि पाकिस्तान भी कहता होगा कि मोदी रोको और शायद अमेरिका भी कहता होगा मोदी रोको, लेकिन मोदी किसी के रुकने वाले नहीं है। ये तो अश्वमेध का घोड़ा है, ये किसी पर डेग रहा है। तो फिर एक और साजिश चली जा रही है, अकेले अकेले नहीं रोक सकते तो इकट्ठे होकर रोको। तो 11-11 पार्टियों का सम्मेलन होता है, नाम दिया जाता है थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा। मैं उस थर्ड फ्रंट को फेल्ड फ्रंट कहता हूं। भानुमति का कुनबा है, एक नेता नहीं है उस फ्रंट का, कोई नीति नहीं है, देश को उठाने की नीयत नहीं है, देश के विकास का कोई एजेंडा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। चुनाव के सबसे चुनाव के पहले ऐसे थर्ड फ्रंट बनते और चुनाव आते आते बिखर जाते। तो ये सब मिलकर के भी मोदी जी के रथ को रोक नहीं पाएंगे। मित्रों, इस समय बड़े संकटों से देश घिरा हुआ है, कोई और बचाने नहीं आएगा। यही मालिक हैं जो बैठे देश के, घर आपका है, घर पर हमला होगा तो हम और आप लड़ेंगे। मालिक हैं आप घर के। आतंकवाद का खतरा है, नक्सलवाद का खतरा है, सीमाएं खतरे में हैं। कभी पाकिस्तान ललकार रहा है तो कभी चीन ललकार रहा है। और मैंने जैसे बताया कि जो तुष्टीकरण की नीति चल रही है, ये राजनीति को प्रदूषित कर रही है। हमें राजनीति का भी शुद्धिकरण करना है। आखिर इन खतरों से निपटने के लिए कोई और नहीं आएगा, हमको और आपको ही आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के बारे में तो हालत और भी ज्यादा खराब है। भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, पूरे देश की घटनाएं रोज पढ़ते हैं हम। जहां केंद्र में कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन उसमें भी एक राजकुमार है, वो भी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। कांग्रेस, श्रीमान राहुल गांधी, और सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश की। तो मैं जानता हूं 6 सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश का जो आकलन पढ़ता हूं तो उसमें लगता है कि शायद ये 17 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाएंगे। वो भी सपना देख रहे हैं। इन संकटों से उभरने के लिए सक्षम सरकार चाहिए, एक स्थिर सरकार चाहिए, एक मजबूत सरकार चाहिए, एक नेता चाहिए, एक पार्टी चाहिए। और ये सारी खूबियां केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौजूद कहीं पर नहीं है। उत्तर प्रदेश की हालत में बता रहा था, मुझसे पत्रकार ने पूछा एक जगह कि भाई उत्तर प्रदेश में क्या हालत है, कितना परिणाम आ जाएगा। तो मैंने कहा भाई बड़ी मुश्किल से कांग्रेस को 6, सपा को 8, बसपा को 9, लोकदल 0, केजरीवाल 0। बाकी बची 80 में से 57 सीटें ये भाजपा के खाते में आ जाएगी। और आपको किसी को सुनकर ये आंकड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता होगा, लेकिन यही उत्तर प्रदेश है।
1958 याद दिलाना चाहता हूं। 1998 में उत्तरांचल से 85 लोकसभा की सीटें थी। उन 85 सीटों में से 58 सीट भाजपा की और 2 सीटें सहयोगी दलों की कुल मिला करके हम 50 में से 60 सीटें जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अंगड़ाई लेकर खड़ा हो गया है। कार्यकर्ता दशकों ने उमंग के साथ, उत्साह के साथ और उल्लास के साथ खड़ा हो गया है। खून पसीना एक करने के लिए खड़ा हो गया है। भूखा रह करके भी पसीना बहाएगा, खून बहाएगा। और जो आंकड़ा हो गया था 1998 का, उसे प्राप्त करने में सक्षम होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। एक बात और कहकर के बात पूरी कर देना चाहता हूं। मैं सावधान करना चाहता हूं, जो तुष्टिकरण की नीति उत्तर प्रदेश में चल रही है। एक तो उत्तर प्रदेश में जंगल का राज कायम हो गया है, गुंडागर्दी बढ़ गई है, लेकिन एक और खतरनाक काम होने जा रहा है। कुछ तो हो गया है, कुछ होना बाकी है। तुष्टिकरण की नीति के पीछे 2-3 गलत फैसले, एक हो चुका है, एक होने जा रहा है। हम सबकी राजनीति करते हैं, कोई भेद नहीं है। मजहब के आधार पर कोई मतभेद नहीं। भाजपा की तो नीति है कि न्याय सबको, लेकिन तुष्टिकरण किसी का भी नहीं। कोई वोट देना चाहता हो तो दे, लेकिन तुष्टिकरण नहीं करेगी। न्याय देगी सबको, भेदभाव नहीं करेगी किसी मत के साथ, किसी संप्रदाय के साथ, किसी मजहब के साथ। ये हम करके दिखा चुके हैं। जो खतरनाक पहलू है, जिसको रख के बात पूरी करूंगा। ए मेरे सवर्ण भाइयों, हमारे पूजनीय ब्राह्मण, सम्माननीय क्षत्रिय, आदरणीय वैश्य समाज और अन्य सारे समाज, भेदभाव हो रहा है आपके साथ। मुलायम सिंह की सरकार मुस्लिम लड़की हाई स्कूल पास कर लेती है, उसे 30,000 रुपये मिल जाता है, लेकिन ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, अगड़े बाकी लोगों की बेटियों को नहीं मिलता, 30 पैसे भी नहीं मिलते। तुम देना चाहते हो दो, मुस्लिम लड़कियों को तुम देना चाहते हो दो, लेकिन हमारे सवर्ण के बेटियों ने क्या बिगाड़ा है? उनको भी देना चाहिए था। दूसरे, इस उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग की संख्या 54 है। 54 जातियां पिछड़े वर्ग में, और 54 जातियों की संख्या है 55%। आपके बेटों के गले पे छुरी रखे जाने वाली है। अगर नहीं चेते तो आपकी और हमारी आने वाली औलाद बड़ी गालियां देगी कि कैसे मूर्ख थे हमारे पूर्वज, कि बताया गया था लेकिन फिर भी हमारा गला कटवा के चले गए। गला कैसे कटने जा रहा है? मंडल कमीशन में पिछली जातियों के लिए 27% का आरक्षण है। कांग्रेस, सपा और बसपा साजिश करके उसमें से 18% आरक्षण काट करके मुसलमानों को देना चाहती है। हम विरोध करते हैं। विरोध करने का कारण है कि हमारे संविधान में मजहब के आधार पर किसी वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। नंबर 2, मंडल कमीशन में हिंदू पिछड़ी जातियों के साथ साथ मुस्लिम पिछड़ी जातियां हैं, उनको मिल रहा है ऑलरेडी, लेकिन अलग से मजहब के आधार पर आरक्षण देना, हम इसका विरोध करते हैं, इसको होने भी नहीं देंगे। और तीसरे विरोध का कारण है, संविधान में 50% से ज्यादा आरक्षण दे नहीं सकते, वो सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। अर्थात अब जो 18% का आरक्षण सोनिया जी, मायावती जी, मुलायम सिंह जी काट रहे काहे में से, पिछड़े वर्ग के लड़कों के 27% आरक्षण में से काट कर को आरक्षण दिया जाएगा। हम विरोध करते हैं, होने नहीं देंगे। मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, भाई और बहनों, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं।
चूकना मत। जितने लोग यहां आ गए, सैलाब आ गया है, रेडी नहीं है तो ऐसा लगता है कि महारेल आएगी, जिधर देखिए सरिसर दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी जनशक्ति है। आपसे मेरी एक प्रार्थना है, यहां जितने आएंगे सब अपने अपने गांव में, गली में, कूचे में जाकर के लोगों को देश के सामने, प्रदेश के सामने, समाज के सामने जो संकट खड़े हैं उनकी चर्चा करो और एक राष्ट्रवादी सरकार, सहजोर सरकार, विकासशील सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार देश को दे। एक महान क्रांति होने जा रही है ये चुनाव, युग परिवर्तन का चुनाव है ये। हमारा आपका सौभाग्य है कि इस महान क्रांति में हम और आप हिस्सेदार बनने के जा रहे हैं। चूकना मत। मैं तो चाहता हूं कि 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जीते तो उत्तर प्रदेश का नाम दुनिया में